स्टूडियो में वो आ रहे हैं कलाकार, अदाकार, सुपरस्टार आशुतोष राणा। ढूंढिए मत आदमी में आदमी 100%, क्योंकि जब चलता है सिक्का कुछ ना कुछ घिसता तो है। और गम न कीजिए जो नहीं है घर तलक पक्की सड़क, धूल मिट्टी से सना जैसा भी है रास्ता तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए आशुतोष जी हमारे बीच है और उनसे आज हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, बहुत कुछ सुनने वाले हैं। चलिए, लेकिन मुझे लगता है कि इनका जो अंदाज है वो वाकई बहुत निराला है। ऐसे में क्या तैयारी हमारी है, इसके बारे में भी थोड़ा इनको अंदाजा दे देते हैं सुमेरा। आशुतोष जी, सिनेमा, साहित्य, आध्यात्म, दर्शन, आपकी भक्ति में किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन आज उस भक्ति का हम 3 शक्तियों से सामना है। तैयार हैं? देखिए, नारी कल भी भारी थी और नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। ये एक बात हो गई, ये हो गई एक बात। हमने अपने आप को सरेंडर अभी कर दिया, हम आभार से भरे हुए हैं। दूसरी बात, एक प्रतिप्रश्न मेरे मन में खड़ा हुआ कि आपने मुझे भक्ति कहा, ये तो बहुत आनंद का विषय है, लेकिन आपने अपने आप को पारलौकिक शक्ति में रूपांतरित कर दिया। मतलब हम लौकिक, ये पारलौकिक, मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा अपना ये मानना है कि आप तीनों ये बताएं। मैं तो विश्वास करता हूं कि भक्ति में ही शक्ति होती है। आप करते हैं? अब आप ये बताएं कि आप भक्ति में शक्ति में विश्वास रखती हैं या आप शक्ति की भक्ति में विश्वास रखती हैं? आपके पास कला की भक्ति है और हमारे पास आज सवालों की शक्ति है। अच्छा, वो शक्ति हमारे पास है और उसी से शुरुआत करते हैं हम। बिल्कुल ठीक है, तो शुरुआत कर ही लेते हैं आशुतोष जी। बैठना और नहीं है? बिल्कुल, अगर आप कंफर्टेबल है तो बैठिए। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि तफसील से बैठ के ही चर्चा हो, सब बैठे हैं, हम लोग खड़े हो जाएं। जी, आपकी कला की बात हमने शुरुआत में ही कह दी, अनोखे तो हैं और बहुत से कलाकार हमने देखे हैं जो अभिनय करते हैं, पॉपुलर होते हैं, उसके बाद करते हैं नेतागिरी। आप इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल और कॉलेज में नेतागिरी की और उसके बाद अभिनय। ये बड़े आनंद का विषय है हमारे लिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इसमें नेता और नेतृत्व 2 अलग अलग चीज़ें हैं। नेतृत्व का संबंध होता है, लीडर जो होता है वो लैडर के जैसा होता है। लैडर मतलब सीढ़ियाँ। सीढ़ी क्या काम करती है? नीचे से नीचे खड़े हुए व्यक्ति को ऊपर पहुंचाने का काम करती है, और ऊपर खड़े हुए व्यक्ति को नीचे उतरने की सुविधा प्रदान करती है। अन्यथा ऊपर पहुंचने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, क्या तो हम ऊपर से गिरें या हम ऊपर से उतरें। तो मेरा ये मानना है कि जो अच्छा लीडर होता है उसका विश्वास लैडर के तौर पर होता है कि वो नीचे खड़े वाले को ऊपर पहुंचने में सुविधा बने, माध्यम बने, और ऊपर खड़े रहने वाले का अगर मन हो नीचे उतरने का तो नीचे उतरने की वो सुविधा प्रदान करे कि बिना किसी टूट फूट के, बिना किसी गिरे पड़े वो नीचे उतर सके। तो मेरा अपना ये मानना था, और नेतृत्व की क्षमता मेरे अंदर आज भी है। और मैं नेता को सिर्फ सदनों से नहीं जोड़ता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबके अंदर नेतृत्व के गुण हैं। कोई अपना परिवार लीड कर रहा है, कोई अपना करियर लीड कर रहा है, आप लोग कंपनियां लीड कर रही हैं, आप इस पूरे के मतलब इस एपिसोड को इस समय आप लीड कर रही हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक भाव है, ये एक गुण होता है। अब इस गुण को अगर हम सिर्फ प्रोफेशन से जोड़ने लगेंगे तो मुझे लगता है कि इस इतने बड़े गुण के साथ ये थोड़ा सा नीतिपूर्ण नहीं होगा। नहीं, लेकिन
लेकिन आशुतोष जी, हम वो जो कॉलेज वाली नेतागिरी थी आपकी, उसकी बात जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपने यहाँ दोस्ती का भी जिक्र किया जी। तो जब पुलिस वालों ने आपके दोस्तों को पीटा तो आपने पुलिस वालों की पिटाई कर दी। देखिए क्या होता है कि ये वो किस्सा मेरा क्या, एक बार मेरा किस्सा अपना बताइए। ये मानना होता है कि गाड़ियां सब चलाते हैं, आप लोग गाड़ियां चलाती हैं, कार जी कार चलाती हैं ना। जी। कार में एक होती है सामने की फ्रंट शील्ड और बाजू में लगा होता है रेयर व्यू मिरर, करेक्ट। रेयर व्यू मिरर काहे के लिए होता है? पीछे देखने के लिए, पीछे देखने कि पीछे एक थोड़ा सा देख लो, दृष्टि मारो और आगे बढ़ो। क्या अब रेयर व्यू मिरर लगा है तो क्या मैं उसी में देखते हुए गाड़ी चलाऊंगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मेरा अपना ये मानना है कि बीती ताही बिसार दई, अब आगे की सुधि लई कि जो बीत गया तो बात गया। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप बड़े हो रहे लेकिन होते आशुतोष जी, जब आप बच्चे बड़े बैठे हैं, हाँ जब आप बड़े हो रहे होते हैं हाँ। तो मैं मध्य प्रदेश का हूँ और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के एरिया का हूँ और हमारे यहाँ बड़े लड़कों की बड़ी कमाल की परिभाषा दी जाती थी। क्या? हम लोगों से कहा जाता था कि तुम लड़के हो, तो जो बुजुर्ग होते थे बोले कि लड़के का मतलब होता है जो लड़ लड़ के बड़ा हो वो लड़का। तो मैंने कहा साहब ठीक है, ये तो आप लोग बड़ी अच्छी बात करते हैं। तो मैंने कहा फिर लड़की का क्या मतलब है? बोले जो लड़ाई की हो वो लड़की। तो अब जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो उस समय आपसे कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो बिल्कुल किसी भी सभ्य समाज के लिए और नीतिपूर्ण नहीं होता। तो वैसे एक और सवाल बस ये है कि ये जो कॉलेज की लड़ाई हो रही थी वो लड़ के ही हो रही थी, क्या उसमें भी कोई लड़की थी? नहीं, वो क्या होता है कि देखिए मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि लड़की जो होती है वो लड़ने का नहीं जुड़ने का विषय होती है। ठीक है। और मैं ये मान के चलता हूँ तो जीवन में कहीं ना कहीं मेरे अपने जीवन में आज तक भी कभी लड़ाइयाँ इस वजह से नहीं हुई। हाँ, जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं तो बहुत सारे मूवमेंट्स आप कर रहे होते हैं, कई किस्म के आंदोलन कर रहे होते हैं। अब आप तो आंदोलन आजकल हम लोगों को उतने देखने नहीं मिलते, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1984 की, तब इनमें से तो बहुत सारे लोगों का जन्म ही नहीं हुआ होगा। तो उस समय नर्सरी हुआ करते थे हमारे स्कूल कॉलेजेस जो होते थे, कि जब हम स्कूल में थे तो क्यों होते थे इलेक्शन? बोले इसलिए होते थे कि ये नर्सरी है, बच्चों के अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, उनके अंदर उनको, आप जब एक स्वस्थ लोकतंत्र में रहते हैं तो लोकतंत्र के लिए जितना अच्छा लीडर चाहिए उससे अच्छा आपका नागरिक चाहिए। नागरिक को ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा कहीं ना कहीं संवेदनशील, सजग, समर्थवान होना चाहिए। तो इसके लिए ये जो चुनाव की व्यवस्था स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हुआ करती थी। तो ऐसे ही हम लोग आंदोलन जो होते थे, उन आंदोलनों के कारण कभी कभी क्या होता था कि अब जैसे मान लीजिए कि पुलिस तो अपनी अगर देखें आप तो पुलिस का इतना आनंद है कि अब कोरोना क्या था, बीमारी थी। जी, कोरोना किसका डिपार्टमेंट है? हेल्थ डिपार्टमेंट, डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब। लेकिन उसको रोकने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई। तो पुलिस बेचारी एक ऐसी स्थिति में है कि जब भी जो कुछ भी चीज़ है आप पुलिस के हाथ में दे दीजिए कि अगर रोकना है तो पुलिस, चलाना है तो पुलिस। तो पुलिस को तो कई ऐसी अनवांटेड चीज़ों का निरंतर सामना करते रहना पड़ता है, और उस सामना करते रहने में वो हैं तो व्यक्ति भी। तो व्यक्ति के दौरान कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो अवांछनीय होती हैं, और उस अवांछनीय घटनाओं के ऐसे परिणाम हमारे और आपके सामने निकल के आते हैं। जिसका लेकिन आशुतोष जी, ये जो पुलिस का इस समय आपने चित्रण किया कि बड़ी दुविधा की स्थिति में होती है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे समय, बहुत सारी ऐसी ड्यूटी दे दी जाती हैं, तो वो जो किस्सा है, और क्योंकि हमारे पास बहुत सारे युवा बैठे हैं इसलिए उस किस्से में अद्भुत बात ये थी कि आशुतोष जी ने पिटाई तो की ही पुलिस वाले की, उसके बाद आशुतोष जी ने धरना प्रदर्शन भी किया उसी पुलिस वाले के खिलाफ। भाई धरना प्रदर्शन, क्योंकि अब जब आप लीडर हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, आंदोलन करना ही पड़ेगा कि एक तो ये गलत हुआ कि आपने
किसी विद्यार्थी के ऊपर गलत, आपने उसको व्यर्थ ही पीटा। अब व्यर्थ पीटा वो गलत हुआ, दूसरी तरफ से आपने प्रत्युत्तर में गलत किया। तो अब इस गलत के लिए जब तक इस दो गलत में से एक सही नहीं होगा, उसके लिए बड़ी शक्तियों का ध्यान आकर्षण करने के लिए आपको आंदोलन करना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके आपको उस दो गलत में से आपको एक चीज की तरफ कहीं ना कहीं दिशा मिलती है। तो इसके कारण आंदोलन भी बहुत होते थे, धरना प्रदर्शन भी बहुत होते थे, और ये आनंद का विषय होता था हम लोगों के लिए कि उसमें सहयोग बहुत मिलता था। हमसे जो बड़े होते थे उनका भी, और क्योंकि सबको ही नए बच्चे तो चाहिए होते हैं, बिल्कुल अपने आप को, पुराने लोग अनुभव को हमेशा से जवानी का जोश चाहिए होता है। तो ऐसे अनुभवी लोगों की हम लोगों के ऊपर कृपा हो जाती थी, वो हम उनके अनुभव का लाभ लेते थे, वो हमारे जोश का लाभ लेते थे, और हम दोनों एक दूसरे का पूर्ति आपूर्ति के सिद्धांत से चलते हुए एक दूसरे का भला करते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। आशुतोष जी, हमने रिसर्च की है और उस रिसर्च में हमें यह भी पता लगा कि इनके घर वालों को इनसे पास होने की कोई उम्मीद नहीं होती थी, और अगर गलती से पास हो भी जाएं तो ये मार्कशीट भी ढोल नगाड़ों के साथ घर पर लेकर जाते थे। ये किस्सा क्या है? ये किस्सा देखिए क्या है कि मैं बहुत, मेरे माता पिता की बड़ी कृपा है कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे या हम भाई बहनों को पढ़ने की स्वतंत्रता दी, उनका ये मानना था कि जब भी हम घर से बाहर निकलते थे, हम अपनी मनह स्थिति के हिसाब से, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अपनी इच्छा की 2 किताबें लेके आएँ। अब हमसे बड़े वाले भाई अगर मान लीजिए हमसे 10 वर्ष बड़े हैं तो वो अपनी इच्छा की 2 किताबें लेके आएँ, हमारी बहन है तो वो अपनी इच्छा की 2 किताबें लेके आएँ, और जो भी किताबें लाया है वो पूरे घर में पढ़ी जाएंगी। और अगर मान लीजिए मैं छोटा हूँ, मैं राजन इकबाल लेके आया, जासूसी उपन्यास, अब वो बड़े भैया के काम के नहीं है, वो प्रेमचंद ले आए, प्रेमचंद जी मेरे काम के नहीं है, तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो मुझे पढ़कर सुनाएं हम बच्चों को, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम राजन इकबाल उनको किस रोचक तरीके से पढ़ के सुनाएं। और फिर 15 दिन के बाद माता पिता हमारे गोल मेज कॉन्फ्रेंस लगती थी, वहाँ पे बैठते थे और सब पूरा उसमें वो लोग बैठ के सुनते थे कि तुम्हारा और उन किताबों के ऊपर पूरी प्रतिक्रिया और आपके अपने अनुभव उन किताबों के बारे में। जब ये चर्चा चलती थी तो उनका सीधा मानना ये था कि हम तुमको स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और पढ़ाई जो होती है वो क्या देती है? बोले ज्ञान देती है। बोले ज्ञान अड़ना भी सिखाता है और ज्ञान लड़ना भी सिखाता है। हम नहीं चाहते कि तुम ज्ञान के कारण अड़ना सीखो, तुम ज्ञान से लड़ना सीखो। तो हमने कहा लड़ने का मतलब मारना पीटना? बोले नहीं, लड़ने का मतलब अपनी कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करना, अपनी जो चैलेंजेस हैं, बाधाएं हैं आपके जीवन में, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना। मारने पीटने से आप कुछ वक्त के लिए तो किसी को शांत कर सकते हैं, लेकिन विजय प्राप्त करके, तो उन्होंने हमारे अंदर जो एक जिसको कहना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, वो यही किया था कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल में उतनी करो जितनी पास होने के लिए आवश्यक है। तो इसलिए उन्होंने अपेक्षा नहीं रखी थी हमसे, और इतना उनको भरोसा था कि ये इतना तो कर ही लेगा। क्यों? क्योंकि हमने इस बच्चे को या इन बच्चों को, जो हमारे भाई बहन थे, इनको हमने एक अच्छा साहित्य पढ़ने का चस्का लगा दिया है। तो वो उतना उनको भरोसा था, इसलिए वो कभी इस बात की चिंता ही नहीं करते थे। लेकिन स्कूल में तो ये वातावरण नहीं था। बिल्कुल, स्कूल में तो लोगों को लगता था कि राणा जी हैं तो राणा जी इस बार बड़ी मुश्किल से पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। पता लगा राणा जी फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए। अब फर्स्ट डिवीजन में मैं पास हुआ हूँ तो मेरी मार्कशीट सेलिब्रेट होनी चाहिए कि नहीं, उसका जुलूस निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। किन लोगों के लिए निकलना चाहिए? उन लोगों के लिए कि भाई ये है मेरी मार्कशीट, ये आप देख लीजिए, ये फर्स्ट डिवीजन में ये आई है। आपको तो आशुतोष से नहीं थी उम्मीद, आपको मार्कशीट देखनी थी ना। आप किसको, आप आशुतोष को सेलिब्रेट नहीं करना चाह रहे थे, आप किसको मान्यता दे रहे थे? आप तो मार्कशीट को अगर मान्यता दे रहे थे तो जुलूस उसका निकलेगा ना, मेरा क्यों निकलेगा? तो हम इस कारण उसका जुलूस निकाल देते थे कि ये है मेरी फर्स्ट डिवीजन की मार्कशीट, तुमको यही चाहिए थी, इसको सेलिब्रेट करो, इसको देखो, इसको एंजॉय करो। तो उसके पीछे जो मानसिकता थी
उसके पीछे मानसिकता सिर्फ यही थी कि तुमको कागज चाहिए, तुम कागज को महत्व देते हो, पन्ने को महत्व दे रहे हो, तुम पुरुष को, व्यक्ति को महत्व नहीं दे रहे हो, तो चलो अब इसका सेलिब्रेशन करो, इसमें फर्स्ट डिवीजन लिखा है, तो अब इसका ढोल धमाके के साथ निकल गए। तो धीरे धीरे उसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने हमारी मार्कशीट को एक तरफ रख के हमारे एक व्यक्ति के रूप में हमको पसंद करना है, हमको जानना है, हमको जांचना शुरू कर दिया। और उसी का कारण था कि हमारा एक बहुत बड़ा मित्र परिवार है। मेरा इस जगत में कोई शत्रु नहीं है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे आप विरोधी हो सकते हैं, आप हमारा कोई विरोधी हो सकता है, लेकिन हमारा शत्रु नहीं है। क्यों? क्योंकि विरोध विचार से होता है जी। और विचार परिवर्तनशील होते हैं, जी। लेकिन शत्रुता व्यक्ति से होती है और व्यक्ति अपरिवर्तनीय होता है। तो मेरे जीवन में एक भी शत्रु आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, गली मोहल्ले पे हो सकता है कि आप कहते हैं कि नहीं नहीं भाई साहब, आपके इस मत से मैं सहमत नहीं हूं, मैं इसके विरुद्ध हूं। आप बहुत अच्छा है, दो लोग हैं, हम दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो हमारे अंदर मत भिन्नता तो होनी ही चाहिए। हम इधर पे बैठे ही नहीं है एक दूसरे को सहमत करने के लिए, हम इधर पे बैठे हैं एक दूसरे के साथ अपने आप को साझा करने के लिए, कि हम आपको कन्विंस नहीं करना चाहते, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमारी अपनी। और जब ये साझा का भाव भरा होता है तो यही कारण रहा कि हमारे ये, जिनको आज की तारीख में अपन नटोरियसनेस कहते हैं, शरारतें कहते हैं, लेकिन उन शरारतों के पीछे चूंकि ये हमारे माता पिता की कृपा है हमारे ऊपर, तो उन्होंने बच्चों को वैसा सोचना सिखाया और उन्होंने स्पष्ट कह दिया था। हम भी जैसे अपने बच्चों को हम ये कहते हैं कि भाई तुम स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, पढ़ लो, लेकिन क्या वजह होती है कि पता लगा कि कॉलेज में अव्वल आने के बाद भी व्यक्ति अवसाद से भरा रहता है। परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र आते हैं और जीवन में जो प्रश्न पत्र होते हैं, उनमें क्या कहीं कोई समानता है? बिल्कुल भी नहीं, अंतर होता है। बिल्कुल। तो वो कहते थे कि परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए तुम सिर्फ उसको जीवन मत बनाओ, क्योंकि जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और शायद आशुतोष जी इस वजह से जिस तरीके से परवरिश हुई है वो आपके पर्सनालिटी में दिखता है, और शायद इसलिए आपके इतने मित्र हैं और लोग आपको पसंद। मैं ये उतार लूं? बिल्कुल बिल्कुल, आराम से कंफर्टेबल हो सकते। अच्छा, एक सवाल ये भी, आपका जो नाम है आशुतोष, सुना है आपने खुद ही रखा है, और महज 3-4 साल के थे आप, तो इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। और हमारे घर में प्रत्येक हर साल के सावन महीने में, जिसको हम लोग श्रावण कहते हैं हमारे यहाँ, श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता था। मतलब मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते थे। और गाडरवारा मेरे होम टाउन का नाम है, मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गांव है। तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे माता पिता मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाते थे, और उसी दिन पार्थिव शिव का विधान है कि आपका महारुद्राभिषेक उसी समय होगा शिवलिंग निर्माण के पश्चात, और फिर रात में विसर्जन हो जाएगा उनका। तो हमारे यहाँ परम पूज्य बड़े बड़े अद्भुत आचार्य थे, पंडित नारायण प्रसाद जी द्विवेदी, परम ज्ञानी, वो आते थे महारुद्राभिषेक करवाने। तो थाल में शिवलिंग बने, माता जी हमें गोद में बिठा लेती थी या बाजू में बिठा लेती थी। 3-3.5 वर्ष की उम्र थी, स्कूल जाने की तैयारी मेरी चल रही थी, और मुझे अभी तक सिर्फ राणा जी के नाम से बुलाया जाता था घर में। मेरा अभी तक कोई एक, जिसको कहते हैं कि नाम रखना चाहिए, वो नहीं रखा था। तो एक दिन महारुद्राभिषेक में हम बैठे थे। और दूसरी बात, हम बच्चों को बचपन से ही प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी जाती थी। बिल्कुल। और ये कहा जाता था कि जो सबसे छोटा है पहला प्रश्न पूछने की उसकी बात है। लेकिन साथ में हमसे ये कहा गया था कि बेटा, प्रश्न 2 मानसिकता के कारण आदमी पूछता है। एक तो सचमुच में उसके अंदर जिज्ञासा होती है इसलिए पूछता है, और दूसरा इसलिए पूछता है कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है कि लुक एट मी, आई एम हियर, आई वॉन्ट टू नॉक आउट, ऐसी वाली जो बात होती है। तो बोले मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, मतलब माता पिता दोनों बोलते थे कि तुम प्रश्न करो,
लेकिन प्रश्न करने के पहले एक बार अपने अंदर ये प्रश्न कर लो कि तुम्हें सचमुच में जिज्ञासा है या तुम अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये सवाल करना चाह रहे हो। अगर उसके बाद भी वो प्रश्न खड़ा है, तो जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण चल रहा था, देखिए आप कहेंगे कि 3-3.25 साल के बच्चे को इतनी बातें कैसे समझ में आती होंगी, है ना? बिल्कुल। हमें हमेशा अपने छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए ताकि वे बड़े होकर छोटी बातें ना करें। क्या बात है। क्योंकि जैसे छोटे बच्चे के मुख से हमें बड़ी बातें सुनकर आनंद मिलता है, वैसे ही बड़े व्यक्ति के मुंह से छोटी बातें सुनकर दुख होता है। वाह। तो इसलिए हमारे माता पिता अपने बच्चों को बिना इस बात की परवाह किए कि इनके चित्त में लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो निरंतर हमें इस तरीके से एडुकेट करते रहते थे। तो जब शिवलिंग बन रहे थे तो सामने रामचंद्र जी की मूर्ति रखी थी, प्रतिमा रखी थी, और बड़े थाल में शिवलिंग की चल रही है पूजन। तो पंडित जी ने महारुद्राभिषेक कराते कराते अचानक एक मंत्र आया, बोले ओम आशुतोषाय नमः। मुझे पता नहीं, मुझे अचानक जिज्ञासा हुई और वो आगे बढ़ रहे थे उसमें। मैंने कहा कि मेरा एक सवाल है। तो उन्होंने माँ की तरफ देखा, बाबूजी की तरफ देखा, बाबूजी ने हमारी तरफ देखा, माँ ने देखा, तो बोले कि पूछो। मैंने कहा ये आशुतोष क्या है? बोले इनका नाम है। मैंने कहा किन का नाम है? बोले ये जो है ये शंकर जी हैं, शिव जी हैं, इनका नाम है। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? आप देखिए 3-3.25 साल का बच्चा ये पूछ रहा है, आप ये ध्यान रखिए। ठीक से नाम भी ले पा रहे थे पूरा? खूब। हमारी भाषा, मतलब मैं बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ कि मैंने जब 12 महीने की उम्र थी तो मैंने तब से बोलना शुरू किया था। जनरली 14 महीने में पा पा बा बा हम लोग करना शुरू करते हैं, लेकिन हमने 12 माह का जब साल भर का हुआ तो मैंने बोलना शब्द, बिल्कुल शब्द, साफ शब्द। सबसे पहले क्या बोला था? सबसे पहले माँ। माँ। चलिए। और माँ क्योंकि वो बाबूजी ने बुलवाया था। अच्छा। मुझे सबसे पहले मैंने शब्द माँ बोला और बाबूजी के सामने बोला। वो उस समय माँ नहीं थी। ये भी ध्यान रखने वाली बात कि माँ ने अपनी उपस्थिति में माँ नहीं बुलवाया, पिता ने माँ की अनुपस्थिति में माँ बुलवाया। ये जो कहीं ना कहीं जो हमारे और आपके जीवन में रिश्तों की जो बात है, तो यही समझ आ जाता है और ये ही भक्ति की शक्ति भी है। और ये हमें पता लग गया कि आपने कैसे खुद अपना नाम तय किया और आप बहुत धार्मिक नहीं, लेकिन उसमें एक बात और आई। क्या? उन्होंने कहा कि जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए आशुतोष। हाँ। तो मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा रामचंद्र जी की तरफ इशारा किया, मैंने कहा ये हैं। अच्छा। ये हैं शंकर जी? बोले नहीं, ये रामचंद्र जी हैं, ये हैं जो मिट्टी के हैं। तो मैंने कहा लेकिन मूर्ति आप उनकी रखें, पूजा इनकी कर रहे हैं। बोले वो इसलिए क्योंकि इनके भगवान वो हैं और उनके भगवान ये हैं, ये एक दूसरे का परमात्मा। मुझे इतना अच्छा लगा। ये आपकी किताब में भी पहला प्रसंग मैंने कहा भी जाता है, हर को हरि पसंद है, इतनी हरि को बड़ी पसंद है। कमाल की निरअहंकारिता परम तत्व के अंदर मुझे इतना गदगद हुआ। एक दूसरे के भगवान। जी। मैंने माँ से कहा माँ मुझे लग गया पसंद। बोले क्या? मैंने कहा मेरा ये नाम होगा। और उस दिन हमारा नामकरण हुआ श्रावण मास में। ये मैं उन सौभाग्यशाली बच्चों में से हूँ जिसको खुद का नाम रखने का सौभाग्य या अवसर स्वयं मिला। चलिए, तो नाम आपने अपना खुद तय किया, लेकिन अब जरा अगला सवाल गौर से सुनिएगा क्योंकि धार्मिक जुड़ाव इनका जिस तरीके से है वो हमें समझ आ रहा है। लेकिन फिल्मों के रोल की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात, फिल्मों के रोल में साइकोपैथ, रेपिस्ट का रोल, रिश्वतखोर पुलिस वाले, हीरो की बीवी को उठा गए,
एक फिल्म में तो आपने बच्चों तक की बलि चढ़ा दी। देखिए क्या है, सबसे अच्छी बात तो यह है कि एकमात्र अभिनेता है जो नेगेटिव रोल को बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करता है, इसलिए उसको इसमें कोई शक नहीं जी कि एटीट्यूड हाँ। पॉजिटिव जी। है। दूसरी चीज, मेरा अब मैं बड़ा हो गया हूं तो इसको डिस्क्राइब कर सकता हूं। दूध में घी होता है जी, लेकिन आप रोटी रखे हो और अगर हम लोग आपसे कहें, आपने कहा घी दीजिए, हम कहें दूध चपोड़ लो, तो क्या घी मिलेगा? तो मतलब दूध में घी जो है वो छिपा हुआ है। तो उस निराकार घी को यदि साकार करना है तो क्या करना पड़ेगा? उस शुद्ध दूध में हमें विकार डालना पड़ेगा। जब हम विकार डालेंगे तो जो शुद्ध दूध है वो फटेगा, दही बनेगा, दही को फिर हम बिलोएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, मक्खन निकलेगा, मक्खन को तपाएंगे तो घी निकलेगा। तो मेरा अपना ये मानना है कि निराकार को यदि साकार करना हो तो उसमें अनुपातिक विकार की आवश्यकता होती है। तो विकार जो है आशुतोष जी, अर्थ के साथ। लेकिन ये जो इतने धार्मिक आशुतोष राणा जी हैं, जिनकी भक्ति की भी हम इतनी बात कर रहे हैं, ये जो अनुपातित विकार की आप बात कर रहे हैं, वो कैसे दिखते हैं फिल्मों में? आइए वो अपने दर्शकों को पहले दिखा देते हैं एक बार, कौन कौन से रोल किए और कौन कौन से गेटअप्स में दिखाई दिए, वो आइए देखते हैं। ये देखिए, वाह, ये पहला गेटअप। ये आपकी जानवर, दिस इज जानवर, संघर्ष। जी हाँ, ये संघर्ष वाला, ये तो देख ले तो राज। इन किरदारों को देख के तो कोई जैसे नहीं कह राज का पाएगा जो कि कैरेक्टर भक्ति से है, भरे हुए आशुतोष राणा। अब देखो यहाँ पे देखिए कैसे आदमी की इमेज कितना काम करती है। राज का जो कैरेक्टर है वो पॉजिटिव है, लेकिन उसको भूत ने पजेस कर लिया था तो क्लाइमेक्स में नेगेटिव दिखाई देता है। करेक्ट? राइट। तो अब हमने पॉजिटिव किरदार भी किए हैं, लेकिन उसको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिला। इस वजह से क्या हुआ कि आपने ये कह दिया, हमने ये मान लिया कि ये व्यक्ति है, ये नेगेटिव रोल में निष्णात है, इनको आप नकारात्मक किरदार दीजिए। लेकिन इसमें आप एक और अच्छी चीज़ देखिए। अब जैसे शबनम मौसी नाम की फिल्म हमने की थी जी, वो पॉजिटिव कैरेक्टर था, यूनक के ऊपर बेस्ड। नहीं कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपको लगा वो नेगेटिव है और नहीं करना चाहिए था? कभी ऐसे थॉट्स आए दिमाग में? बिल्कुल नहीं आए, बाद में जाके लगा कि यार बिल्कुल क्या नहीं हो गया ये? बिल्कुल नहीं घर परिवार दोस्तों ने ना, कहा? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मैं negative। व्यक्ति और व्यवसाय इन दो चीज़ों को बिल्कुल अलग रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि यदि आशुतोष राणा को देख के आप में आशुतोष राणा में वही किरदार दिखाई दें तो समझ लीजिएगा कि कलाकार पीछे था, कलाकार आगे था, कला पीछे थी। लेकिन अगर आशुतोष राणा को देख के आपको फटीग आए, आपको झटका लगे कि यार ये वही व्यक्ति है क्या जिसने ये संघर्ष का किरदार किया या जिसने ये दुश्मन का किरदार किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कला आगे है और कलाकार पीछे। और ये कलाकार की और पहचान मेरी है। यही मेरी जो दौड़ थी। अच्छा आशुतोष जी, आप एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं, हीर एक्सप्रेस, उसके बारे में बताइएगा। हीर एक्सप्रेस बहुत ही साफ सुथरी बड़ी पारिवारिक फिल्म है और मैं साफ सुथरी और पारिवारिक इसलिए कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण 12 सितंबर को वो रिलीज़ होने वाली है कि हम 4 साल के बच्चे से लेके 40 साल के माता पिता हों या 80 साल के दादा दादी, सब एक साथ आप बैठकर उस फिल्म का आनंद ले सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी किस्म की कोई असहजता किसी भी पीढ़ी में नहीं होगी। तो इस वजह से वो बड़ा इमोशनल ड्रिवन कहानी है। हीर एक लड़की है, एक लड़की की पूरी यात्रा है और कैसे जीवन में वो अपने जीवन में उन तमाम संघर्षों को, सपनों को पूरा करती है। मेरा उस फिल्म के माध्यम से आपको ये भी पता लगेगा हम क्या करते हैं, हम युवाओं को, नए बच्चों को विश्वास दे देते हैं तो उनको गलती करने की स्वतंत्रता नहीं देते, और अगर गलतियां करने की स्वतंत्रता दे देते हैं तो विश्वास नहीं देते हैं, और मामला यहीं पे बिगड़ जाता है। हमें सबसे पहले अपने युवा बच्चों को विश्वास देना चाहिए और साथ में उनको गलती करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए कि उनसे चूक होगी, क्योंकि एरर और मिस्टेक ये कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, है ना। तो अब फोन है, बहुत आप टॉप क्लास फोन रखें, चलते चलते हैंग हो जाता है,
तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है? ये टेम्परेरी एरर है। राइट। हम उसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं कहते ना। तो फिर मनुष्य के साथ ये क्यों होता है कि चलते चलते अगर कोई चूक तुमसे हो गई तो अचानक हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग, और हम सीधा ले जाके कहां पे चले गए कि ये तो भैया मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। कितने सरल तरीके से इन्होंने ये बात। तो बच्चों को तो जो हीर एक्सप्रेस है वो उसके पीछे कहानी ही ये है कि हम जब विश्वास देते हैं पहले बच्चों को जी। तो उनको हम स्वतंत्रता भी देते हैं, और जब आप स्वतंत्रता देते हैं विश्वास के साथ तो विश्वास कीजिए इस जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो स्वतंत्रता की अपेक्षा स्वच्छंदता के मार्ग को पकड़ ले। बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड फ्रीक आउट। करेक्ट? तो यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं ये सब युवा हैं, ये सारे के सारे लोग। इनको आप विश्वास दीजिए और इनको आप गलती करने की स्वतंत्रता दीजिए, आप देखेंगे कि इनमें से कोई व्यक्ति नहीं होगा जो गलती करे। ये हमेशा अपना बेस्ट करने का और प्रयास। आशुतोष जी, इन्हीं से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है आपसे। जो फिल्म पंडित जी की- तो नहीं लग रहा है ना हम ऐसे है? क्योंकि चर्चा वैसी ही हो रही है। नहीं, चर्चा आगे बढ़ रही है। फिल्म की हीर तो हार नहीं मानती है, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी हीर बैठी हैं, ये युवा लड़कियाँ बैठी हैं, युवा बैठे हुए हैं। ये कभी कभी समाज से हार मान जाते हैं। इन्हें हम क्या बताएं? क्योंकि ये कहते हैं कि समाज इन्हें क्यों ये बताए कि ये क्या खाएं, ये कहाँ जाएं, ये क्या पहने, ये किसके साथ और कहाँ जा सकते हैं। ये देखिए क्या है, हमारा ये मानना है, सबसे पहली बात तो ये जो हार मानने वाली बात कही है, तो हर व्यक्ति के लिए, मैं विश्वास कीजिए, मैं स्त्री पुरुष की दृष्टि से नहीं देखता। मेरी दृष्टि चेतना की दृष्टि है। मुझे ये नहीं लगेगा कि आप स्त्री हैं, मैं पुरुष हूँ। मेरा अपना मैं मानना है कि आप एक चेतना है। और आज क्योंकि अगर हम उस पे जाते हैं कि आत्मा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं। फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, और जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूं। तो सबसे बहुत कमाल, जी। पहले तो जीवन में ये एक दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि समाज, जो क्या ये आज की दास्तान है? नहीं, लेकिन समाज को तो अब तक बदल जाना चाहिए था ना। अब हम आज तो भी क्या ये 2025 में भी हम वही चर्चा कर रहे हैं जो हम अब ये विचार का 1925 में कर रहे थे। विचार का प्रश्न ये है कि हम आज भी जो सबसे आत्मा हो, परमात्मा हो या महात्मा हो, सबको अपनी पूर्णता के लिए मां का आश्रय लेना पड़ता है। आप आनंद देखिए इस बात का कि इस जगत में जो सबसे सशक्त है उसके सशक्तिकरण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और आनंद इस बात का है कि सशक्तिकरण की जो आयोग बनाए जाते हैं उसमें 75% पुरुष होते हैं। इस पे विचार हम करें। हमारा यह मानना है कि सशक्त हैं। आपको जब हम पुरुष बन के हम बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि सशक्त का मतलब है कि स्त्री को पुरुष के जैसा बनना चाहिए और पुरुष को स्त्री के जैसा बनना चाहिए ना। इस जगत में जितने भी ग्रह हैं सब पुरलिंग हैं, एकमात्र पृथ्वी है जो स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही है जिस पर जीवन है। बाकी किन्हीं ग्रहों पे हमें अभी तक जीवन नहीं मिला। तो जहां जीवन है, मेरा ये मानना है कि ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं ही नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। क्या अंतर है? बोले पुरुष के पास सब साइट होता है और स्त्री के पास इनसाइट होता है। लेकिन है ना? नहीं, ये देखिए अपन चर्चा कर रहे हैं। लेकिन समाज में ये सब स्त्री को ही ज्यादा कहा जाता है, Correct. स्त्री को ही जज किया अब जाता इस है। चर्चा के माध्यम से हम क्या कह पुरुषों रहे को हैं? नहीं कह रहा कि क्या पहने। करेक्ट, कहाँ बिल्कुल हम जाए, आपकी बात किसके से इस बात साथ से जाए। सहमत हैं कि अगर पुरुष पी रहा है सिगरेट तो उसके फेफड़े खराब होंगे, और स्त्री पी रही है सिगरेट तो उसका चरित्र खराब होगा, फेफड़े उसके भी खराब होंगे। हमें कहीं ना कहीं अपनी इस बात को, दूसरी चीज, जब भी झगड़े होते हैं हमने किसको गाली दी? हम माँ को अपमानित करने लगते हैं, हम बहन को अपमानित करने लगते हैं, हम ये करते हैं। बिल्कुल। जब भी चुटकुलों की बात आती है
पति अपनी पत्नी के ऊपर चुटकुले मारता है। चुटकुला। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तक इस दृष्टिकोण से, और इसमें सिर्फ समाज में आप भी हैं, हम भी हैं, ये भी हैं, लेकिन आज 2025 जब में तक भी कोई परिवर्तन नहीं आया इसमें। तो ये चर्चाएं हम कर क्यों रहे हैं? ताकि इन चर्चाओं के माध्यम से यहाँ पे ये लोग बैठे क्यों? सिर्फ चर्चा सुन के चले जाओगे क्या? समझने की जरूरत है इसे। अमल में लाने तो अगर अमल में लाने, तो चर्चा का उद्देश्य ही ये होता है कि हम त्रिकाल सत्य नहीं बोल रहे, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये मेरी समझ के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। इससे ना इत्तेफाकी रखने का भी आपको अधिकार है, असहमत होने का। लेकिन ओपिनियन चर्चा हम जो कर रहे हैं वो चर्चा ही हम इसलिए कर रहे हैं कि इन्हीं में से तो कोई होगा, इन्हीं में हम और आप रोज ही कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रोज लोगों के साथ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि इस चीज के ऊपर हमें घनघोर तरीके से विचार करना चाहिए। और ये सब बच्चे सुन रहे हैं और मुझे लगता है वो आपको समझेंगे भी और इस बात को जानेंगे कि सही गलत क्या है। लेकिन जब हम सामाजिक तौर पर बात करते हैं, बंदिशों की बात करते हैं, लड़कियों की बात करें अगर, तो सामाजिक वजहों से पहले बंदिशें लगा दी जाती थी, लेकिन अब वो धार्मिक वजहों की वजह से लगाती जाती हैं। कि सपोज एग्जाम्पल कि अगर कोई कपड़ा लड़की पहन रही है तो कहते हैं कि ये सनातन परंपरा के खिलाफ है या ये इस्लामिक परंपरा के खिलाफ है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? ये क्या आज का विषय? क्या धार्मिक वजह है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आज का विषय है क्या? संविधान आने के पहले, लेकिन चर्चा आज हो रही है। नहीं, संविधान आने के पहले किस चीज के ऊपर चर्चाएं होती? कौन था जो नियम बनाता था? तो ये हमारे और आपके लिए, सबके लिए विचारणीय विषय है। इसके ऊपर स्वस्थ मन से विचार करिए, और स्वस्थ मन से जब हम और आप विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे पहले समस्या का समाधान कब मिलता है? उसके बारे जब आप उसको समस्या के तौर पे लें। लेकिन बात उसके बारे में जब हम विचार करते हैं तो हम विचार ही कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारे और आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है, आपका दस्तखत भी ऑटोग्राफ है और मेरा दस्तखत भी ऑटोग्राफ है, ठीक है? समाज चलता है किन चीजों से? किन से? विचारों से। विचारों से, ठीक है? तो हम और आप क्या कर रहे हैं? ये मिलके ये बातचीत कर रहे हैं, नहीं, विचार चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, थॉट्स बहस नहीं कर रहे हैं। बहस और चर्चा में अंतर है, ठीक है? ठीक है। बहस में हम प्रूव करना चाहेंगे और चर्चा में हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन Correct? समाज का ये सत्य तो है ना राणा साहब कि आज भी, आज के इस हालात में जिस तरीके से ये सोच सामने आती है वो सवाल खड़े करती है। जहां आप ये कहते हैं कि अगर लड़की 3-4 लड़कों के साथ दोस्ती करती है, उठती बैठती है, वो शादी के बाद अच्छी बहू नहीं बन सकती, चरित्र तक पर सवाल उठा दिया जाता है। अब देखो, आप उन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी बच्चियाँ बैठी हैं, आप और हम सब हैं, हमारी सकारात्मक कहानियाँ कभी आपने समाज के सामने लेके आई? ये TV 9 की जिम्मेदारी है। आपको लोग देखते हैं, आपको सुनते हैं, मतलब TV 9 से मतलब किसकी जिम्मेदारी है? जिस दिन मीडिया संवाद दिखाने लगेगा उस दिन इन विवादों की कहीं कोई जगह नहीं रहेगी। अब आपको भी विवाद में रुचि है। जब हमारी भी विवाद में ही रुचि है तो फिर जो बच्चे हैं वो भी तो यहाँ बैठना चाहते हैं। तो जब यहाँ बैठने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? संवाद मत करो, एक विवादास्पद स्टेटमेंट दो तो ये हमें तुरंत यहाँ पे बुला लेंगे। मैं ये कहता हूं कि इस देश में क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है? मेरे इर्द गिर्द तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी किस्म की कहीं कोई इस तरीके की बंदिशों की जरूरत पड़ी। मेरी 5 बहनें हैं सगी, और मेरी 6 भाभियां हैं, और मेरी पत्नी को मिला के 7, मेरी भतीजियां हैं, मेरे बच्चे हैं। मेरा जीवन बचपन से लेके आज तक ना मैंने मेरे परिवार में और ना मैंने मेरे परिवेश में कभी किन्हीं इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हुए आज की तारीख में देखा। क्यों? क्योंकि उनको सबको पता है कि भाई शव यात्रा में जा रहे हो तो सूट पहन के नहीं जाओगे, और शोभा यात्रा में जा रहे हो तो लंगोटी लगा के नहीं जाओगे। हर यात्रा की आप इधर पे आके मान लीजिए घर में हम और आप सब नाइट सूट पहनते हैं, क्या टेलीविजन पे आके हम नाइट सूट में हम आके बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं ना।
और बैठता भी नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम और आप अचानक किसी एक व्यक्ति को जो नाइट सूट पहन के बैठा है उसको लाते, अब देखिए ये नाइट सूट पहन के बैठे हुए हैं और यहां से ये मर्यादा भंग हो रही है और ये इस तरीके का, ये मैं ये कह रहा हूं, नहीं, ये बैठे हैं हम और आप सब। तो हर यात्रा की, हर ओकेजन की एक पोशाक होती है, हर ओकेजन का एक, हम और आप गरिमा चर्चा कर होती रहे हैं, गरिमा होती है। अब आप मंदिर में जाके, हम और आप मंदिर में बैठे हैं, शमशान पे जब अर्थी जा रही होती तो क्या नारे लगते हैं, क्या किसी की शादी में बोल के बताइए, और किसी की शव यात्रा में आप जाएं और मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो गा के बताइए, क्या कहा जाएगा? भारत के अंदर एक बड़े लार्ज स्केल पर यह समझ है, उन समझों को दिखाएं। आज तक कभी किसी की शव यात्रा में आपने मुंबई से आया मेरा, एक आध कोई आदमी ढोल पीट देगा, पता लगा हम पूरे के पूरे गए और हमने देखिए ये हो रहा है। हमारे संवाद को दिखाओ, आशुतोष राणा संवाद करने आया है, उसकी संवादात्मक बातें, ये बच्चे बैठे हैं, आप बैठिए। इसीलिए तो हम इन बच्चों को सुनवा रहे हैं, इसीलिए TV9 ये चर्चा कर रहा है और ये हम तो इसको मुद्दे चर्चा के तौर पर ही बात रखें। कर रहे हैं। चर्चा के तौर पर क्योंकि एक वो अभिनेता बैठा है जिसको आपने शुरुआत में ही कहा कि जिसने, जो एक्टर बाद में नेता, मतलब अभिनेता बाद में बना, नेता पहले था। बिल्कुल, तो उस व्यक्ति को बिल्कुल वैसे ही रखें। बिल्कुल समझ कि रही जो हूँ कि आप चर्चा है। किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आइए अब हम एक अगला राउंड करेंगे, आप हमारे साथ वहां तक आएंगे। ये है शक्ति परीक्षण। क्या होगा, आइए शक्ति परीक्षण। आइए। लेकिन देखो शक्ति पर आप पहनना चाहते हैं नहीं, जूते तो पहन नहीं, लीजिए जी। आइए जी हाँ, पहला जो मुद्दा है वो अब सामने आएगा और आप अपनी सहमति असहमति जता सकते हैं और आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। जी हाँ। चलिए पहला मुद्दा आएगा अब हमारे सामने स्क्रीन पर। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप। इसमें क्या आशुतोष कहना राणा सहमत सहमत है है? या असहमत है? मेरा कोई अनुभव नहीं है और मेरा अपना ये मानना है कि मेरे नहीं, पिताजी, समाज के लिए। नहीं भाई, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। जी जी ठीक है। मैं, आपने मेरी सहमति असहमति बिल्कुल की जी। बात करी, बिल्कुल। मैं अपने आधार पे बोलूं बिल्कुल। या मैं इस आधार पे बोलूं कि वहां पर ठंड पड़ रही है और मैं यहाँ कोट पहन रहा नहीं नहीं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप बोलिए, आप बोलिए। हूं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये वो विषय है जिसको सिर्फ एक लाइन में यस और नो करके नहीं कर सकते। ठीक है। ये चर्चा के बिंदु हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप की जो बात कर रहे हैं, मैंने अपने जीवन में, ना मेरे माता पिता, ना मेरे भाई बहन और ना मेरा जीवन, मेरा अपना ये मानना है कि मैंने ये, मेरा इस विषय पे कोई अनुभव नहीं है। दूसरा, अब इस शब्द को जरा बहुत गौर से पढ़िए। जी। लिव का मतलब क्या होता है? जीना, जीना। जीना भी और रहना भी, रहना भी, करेक्ट। और रिलेशनशिप, रिश्ता, रिश्ता निभाना, और इन मतलब। साथ रह के। तो अगर हम विवाह करके भी जी और रह नहीं पा रहे हैं तो विचार उस पे भी होना चाहिए, ठीक है? विचार इस पे भी होना चाहिए कि हम शादी करते हैं और पता लगा कि पति पत्नी हैं, हमने विवाह कर लिया, लेकिन ना हम जी पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं, ना हमारा रिश्ता वैसा है कि घर में जब हम घुसें तो हमारे जीवन में आनंद आ जाए। तो मेरा अपना ये मानना है कि निश्चित रूप से, चूंकि पिताजी, चूंकि जी, मैं, जी। मुझ तक और मेरे बच्चों तक, मैं बिल्कुल विवाह की उस मान्यता में विश्वास करता हूं और मेरा ये मानना है कि उसमें अकाउंटेबिलिटी आती है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपकी राय इन समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल और आप दी सर, चाहते हैं ना दी, कि दी। विचार और विमर्श के अगले- तहत ही अगला मुद्दा आपके सामने अरे रख दी, रही हूं। जी। और इसीलिए आप कह रहे हैं ना कि इन मुद्दों पे बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। व्यक्तिगत कोई चलिए। एक्सपीरियंस बिल्कुल, नहीं है, लेकिन अगला मुद्दा सामने रखिए और इस पर। जी हाँ, तो अगला मुद्दा समलैंगिक विवाह। मेरा ये मानना है कि प्रकृति ने हमारा और आपका जो अगर मान लीजिए स्त्री और पुरुष हमने बनाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं जितने भी विवाह के पीछे जो मानसिकता थी, अगर सिर्फ हम इसको शारीरिक संबंधों से सोच के करेंगे, हमारा सनातन कहता है जी।
कि विवाह जो है वो ये है कि जब 7 फेरे लगते हैं तो आपको पता है कौन सा एक मंत्र पढ़ा जाता है जो सप्तपदी होती है? मंदिर पंडित जी तो संस्कृत में पढ़ देंगे। अभी तो बहुत सारों के विवाह हुए नहीं है ना, तो इसलिए उनको मालूम नहीं है। नहीं, हमारे सबके हो गए, हम भी खबर रखें। उसमें बता ये दीजिए। पढ़ा जाता है कि हम दोनों मिलकर अपने से बेहतर नागरिक की उत्पत्ति करेंगे। अपने से बेहतर नागरिक, व्यक्ति नहीं, नागरिक। ठीक है? तो विवाह का संबंध जो है वो सिर्फ शारीरिक सुख के लिए नहीं है, सामाजिक सृजन के लिए है। तो मेरा अपना ये मानना है कि इसमें तो सामाजिक सृजन हो ही नहीं सकता। तो सहमत या नहीं? समझ में ही नहीं आ रही ठीक आपकी है, बात। अगला। ठीक है, आप सुन अगले नहीं रही, मतलब अगले सुन मुद्दे रही हो? पर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर सुन रही हो तो फिर ये बात ही नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले मुद्दे पर आते हैं। अगला मुद्दा, इस पर देखते हैं। इस पर मुझे लगता है आप साफ तौर पर अपनी बात रखेंगे। मैं अभी तक साफ अभी नहीं तक रखी। बिल्कुल जी हाँ, बहुत साफ। नेपोटिज्म। अब ये जो नेपोटिज्म वर्ड है ये दुनिया के हर क्षेत्र में है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप सिर्फ सिनेमा तक सीमित रखते हैं। किसी भी व्यापारी ने आज तक पैसे कमाने के बाद किसी और को पैसे दिए? अपनी कंपनी दे के गया? ना। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, वकील का बच्चा वकील बन जाता है, एक्टर का बच्चा एक्टर बन गया और एक्टर बनने के उसको अवसर मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि नेपोटिज्म जो है वो हर क्षेत्र में होता है। उसको सिर्फ अगर सिनेमा तक सीमित करके करेंगे हम, तो थोड़ा सा ये अभिनेताओं के साथ और फिल्म इंडस्ट्री के मतलब साथ किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा ये मानना है कि ये सहज प्रक्रिया है, होती है, ये होती है, लेकिन आपको हम अवसर तो दे सकते हैं। अवसर देने के बाद अब आपकी सफलता असफलता आपके अपने व्यक्तिगत गुण धर्म और क्षमता के ऊपर निर्भर करती है। तो इसमें आपको अवसर तो मिल जाएगा, लेकिन सफलता असफलता इसके लिए तो आपको स्वयं अपने आप तो को। इसमें अगर आप सहमत हैं तो आप ग्रीन कार्ड दिखा सकते हैं। नहीं, हम तो कार्ड दिखाई नहीं रहे। कार्ड दिखाएंगे ही नहीं वो। नहीं, तो चलिए बाकी ठीक के है, दो अगला। प्रश्नों के चलिए, साथ आगे बढ़ते हैं। अगले 2 प्रश्नों के साथ अन्याय हो जाएगा कि तुमने हम में क्यों नहीं दिखाया कार्ड। चलिए ठीक है। अगले मुद्दे पर आते हैं। इस पर देखते हैं कि क्या कहना है आशुतोष राणा जी का। फिल्मों में अश्लीलता या गाली गलौज? हाँ, क्या फिल्मों में अश्लीलता, फिल्मों में गाली गलौज, इस पर भी समाज में विमर्श होता है, ये होना चाहिए? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि विषय अनुकूल, अगर हम सड़क की बात करते हैं और सड़क के कुछ किरदारों को लेकर फिल्म बनाई जा रही है, तो आप विश्वास करना, टीवी कैमरा रख दीजिए ग्राउंडों पे, सड़क पे, आपको फिल्मों से ज़्यादा गालियाँ सुनने मिलेंगी। तो जब आप कभी रियलिज्म की बात करते हैं और सड़क के कोई किरदार हैं, तो उनको आप उसमें वो उन किरदारों को रियलिस्टिक बनाने के लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से भाषा का बड़ा पक्षधर हूँ। मेरा अपना ये मानना है कि भाषा का रूप अगर आप बिगाड़ेंगे तो भाषा आपका स्वरूप बिगाड़ देगी। जी, ठीक है। तो भाषाओं की शुचिता होनी चाहिए, लेकिन अब सड़क के किरदार की अगर फिल्म है जी, तो उसको जरूरी है आपको किरदार वो के भाषा उसकी वास्तविकता के लिए देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई पौराणिक साहित्य बना जी। रहा है, अगर हम कोई, अब जैसे हमारी हीर एक्सप्रेस आ रही है, जी, इसमें जरूरत नहीं है तो उसमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्योंकि वैसे किरदार ही नहीं। जी। लेकिन अगर आप तालियां बजाते रहेंगे तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि हौसला भी बढ़ेगा और शायद हमें प्ले कार्ड भी देखने को मिल सकता है। अब अगला शब्द अब आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, तो शक्ति परीक्षण का अगला मुद्दा आ रहा है अब सामने, और ये है बैन कल्चर। कल्चर। बैन कल्चर, अगर मेरा ये मानना है कि इसके लिए हमारे पास सरकारें हैं, मतलब कोर्ट है। बैन अगर कोई चीज़ आपको आहत कर सकती है, हो सकता है कि आपको ठीक ना लगे, लेकिन आप अदालत के माध्यम से बैन करवाइए। ये जो व्यक्तिगत रूप से आप लठ लेके और तमचियाई जो शुरू हो जाती ठीक है। उसके पक्ष में मैं नहीं हूं। बहुत बढ़िया। चलिए अगले मुद्दे पर आते हैं और जल्दी जल्दी हम शक्ति परीक्षण में आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा, पाकिस्तानी कलाकारों के साथ बिल्कुल नहीं करनी फिल्म चाहिए, करना। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इसमें तो आप अपना कार्ड तो रेड फ्लैग कर दीजिए। इसका नहीं क्यों खड़ा करें? कोई नहीं, इसमें असहमति नहीं, है नहीं, तो दिखा बिल्कुल नहीं, दीजिए। उसका कारण बता रहा हूं। क्या? लेकिन अकेला सिनेमा ही नहीं, आपको इनके साथ क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, आपको इनके साथ व्यापार भी नहीं करना चाहिए, आपको इनके साथ किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या करती हैं। तो सिनेमा से वाले से तो पूछ रहे हो, मैं ये चाहता हूं कि ये सवाल
जो अपनी जो चीफ क्रिकेट का जो भी उनसे भी chief हो, पूछें। उनसे भी पूछना चाहिए और उनको भी रखना चाहिए। तो मेरा अपना ये मानना है कि हम क्यों नहीं, अरुणाचल प्रदेश में लोग हमारे एक्टर हैं, ठीक। मेघालय में एक्टर हैं, तेलंगाना में एक्टर हैं, आंध्र प्रदेश में, इतना तो भारतवर्ष बड़ा हुआ है, हम उनके साथ क्यों ना काम करें जिनके साथ हमारा मिजाज मिलता है, मन मिलता है। क्या बात है। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। एआई से खतरा। पहले मोबाइल से खतरा था, उसके पहले टीवी से खतरा था, उसके पहले रेडियो से खतरा था, इंटरनेट से भी था, फिर इंटरनेट से खतरा हो गया, कंप्यूटर से खतरा हो गया, अब एआई से खतरा है। एआई से धीरे, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक्चुअली माया युद्ध के दौर में हम आ गए हैं। हमने तो रामायण की एक कहानी सुनी थी, कौन सी, कि पता लगा कि जब मेघनाथ युद्ध कर रहा है तो सारे वानरों को हर जगह मेघनाथ दिखाई दे रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि रियल मेघनाथ कौन सा है। जी। सिर्फ अकेला ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी के पास था। तो एआई से खतरा ये है कि अगर एआई आप लेकर आ रहे हैं तो इससे पूरी दुनिया को खतरा है, भारत को ही नहीं। अगर एआई लेके आ रहे हैं तो सबको ब्रह्मास्त्र में निपुण करिए, अन्यथा ये हमारे आपके जीवन में डीप फेक जैसी जो चीजें होती हैं, है ना, साथ में इससे क्या खतरा होगा, क्योंकि जब deepfake इससे ये जैसे हुआ मुद्दे आ जाते कि हैं। अब मुझे कोई किताब लिखनी है, तो मैंने इनको निर्देश दे दिए कि मुझे जरा एक 200 पन्ने की इस विषय के ऊपर, इस भाषा की, तो आपकी, तो जिस चीज का हम इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं वो चीज धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बिल्कुल। चलिए अब तो इस अगला मुद्दा आपके सामने रखते हैं और तालियां नहीं रुकनी चाहिए। अगला मुद्दा अब आपके सामने, वर्ण व्यवस्था। जी, अब ये जो चीज है, मेरा ये मानना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है। हमें प्रत्येक काम की और प्रत्येक काम करने वाले की इज्जत करनी चाहिए, और मैं उस व्यवस्था के पक्ष पर हूं। अब मेरा ये शरीर है, ये मेरा सर है और ये मेरे पैर हैं, पूजे कौन से जा रहे हैं? अगर आप मेरा आदर करेंगी, पैर छुएंगी ना, मेरा सर तो नहीं छुएंगी, सर पे टीका लगेगा। लेकिन मुकुट तो सर में पहना जाता है ना, मुकुट सर में पहना जाता है। क्यों? हमारे पोस्ट को पद क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ये पूरे शरीर का भार अपने ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए ये पद कहलाते हैं। और अब पता लगा पद ही शरीर पे भार हो जाए तो हमारा ये मानना है कि प्रत्येक कार्य और प्रत्येक चीज को हमें आदर देने की आदत देनी चाहिए। जैसे हम अपने पैर की रक्षा करते हैं, जितनी हम अपने सर की रक्षा करते हैं, जितनी आंख की करते हैं, चलिए। हाथ की करते हैं। अगला, ये आखिरी सवाल शक्ति परीक्षण का। बिल्कुल होना सर्वधर्म चाहिए। संभाव। भारतवर्ष खड़ा ही इस पे, सर्वधर्म संभाव। चलिए आइए। आशुतोष जी आइए। अच्छा, आप लाइए, इसको लाइए, हमें हटाना दे चाहते दीजिए। हैं, इसको आप रखना ही नहीं चाहते हैं, दीजिए। लाइए, मैं ही रख देती हूँ, मैंने ही आपको सबसे ज्यादा फोर्स किया। और आशुतोष जी से अब एक शो करते हैं जो सुपर हिट शो है, 300 से ज्यादा आप वो शो कर चुके हैं। अरे वाह, अब उससे क्या बात। संबंधित, हमारे राम से संबंधित कुछ बिल्कुल। सवाल भी होंगे और कुछ हम बातें उसके बारे में अच्छा, भी करेंगे। हमारे राम 300 से ज़्यादा आपने शो किए हैं, अलग अलग किरदार, इसमें तो आप रावण का किरदार निभाते हैं और लोगों को बहुत पसंद है। जब हम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो सबके राम अलग हैं, सबकी यूथ की डेफिनेशन भी अलग है। वाल्मीकि के राम अलग हैं, तुलसीदास के राम अलग है, आशुतोष राणा के राम कैसे? इतनी अच्छी बात आपने करी। कबीर दास जी को जब राम मंत्र मिला, उनके गुरु ने दे दिया, तो कबीर दास जी का वो बढ़ने लगा, सदस्य मतलब शिष्यों की संख्या। तो उनसे उनके शिष्य ने पूछा कि राम मतलब कौन, राम मतलब क्या, किसको हम राम माने? बड़ा अद्भुत कहा उन्होंने कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब होंते न्यारा। और इस वजह से तुलसीदास जी मानस में कहीं ना कहीं ये उद्धृत करते हैं कि जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हमारे मन में जी हम जिस भी तरीके से, तो आशुतोष राणा के जो राम हैं, जी मैं ये चाहता हूँ आप सबसे कि सबसे पहले तो राम राज्य नाम की मेरी एक किताब है, उसको पढ़ना। उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और मैं पहला अभिनेता हूँ भारतवर्ष का ताली तो बजनी चाहिए इस पर। जिसको लेखन में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो उसको पढ़ना, जी। वो बहुत अच्छा आपको लगेगी। आशुतोष जी, मेरे राम जी। जो हैं जी। वो एक्सेप्ट, एक्नॉलेज और एप्रिशिएट की भावना से भरे हुए हैं। ठीक है। तो जगत में स्वीकार के भाव का चित्र है कि उनके जीवन में जो कुछ भी आया, उन्होंने किसी चीज को इनकार नहीं किया, जी। उन्होंने स्वीकार किया। क्योंकि राम पर यूथ के मन में भी बहुत सवाल आते हैं राणा साहब, ये कहते हुए कि जिन श्री राम ने बाली को धोखे से मारा, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी की अग्नि परीक्षा ली, जिन्होंने गर्भ पत्नी को अकेले छोड़ दिया, गर्भवती पत्नी को अकेले छोड़ दिया, जी। वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों? है ना। इसके लिए मैंने कहा कि इस पे लंबी चर्चा होगी, लेकिन राम राज्य पढ़ोगे तो इसमें सारे, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में भी ठीक है, मुझे ये सवाल परेशान करते थे। मुझे लगता था, और फिर मैंने राम राज्य का सृजन ही इन कारणों के कारण हुआ है कि वो क्या मुझे समझ में आया। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। जी। लेकिन एक होता है धोखे से मारना और एक होता है छिपकर मारना, दोनों में फर्क है। अंतर है। करेक्ट। तो राम ने धोखे से नहीं मारा, छिपकर, राम ने, छिपकर। और राम ने किस लिए मारा? वचन पूरा किया। किसके साथ मित्रता थी? तो मित्र के धर्म निभाने के लिए भी जो वचन उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन करता है और उसके लिए वो नीति नियम भी सामने नहीं रखता, इस कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक। तो सबसे पहले तो धोखा अपने मन से निकाल देना। धोखा बड़ा कमाल का शब्द है, ये हमारी अपनी परिभाषा है, भाषा विज्ञान में नहीं मिलेगी। धोखा में लिखा ही है कि धो और खा। तो जब अगर आप किसी चीज को धोकर खाएंगे तब आप धोखे का शिकार नहीं होंगे। मतलब जांचिए, परखिए, देखिए और उसके बाद उसको स्वीकारिए। दूसरी चीज, आशुतोष जी, अब जगत जननी मातेश्वरी सीता, जी ये बात बहुत जरूरी है। जी बोलिए। जिन राम ने अहिल्या के चरण लग के उनका उद्धार कर दिया, जिन राम ने अपने प्रति वनवास मांगने वाली कैकेयी के प्रति जो राम उससे नहीं भरे रहे गुस्से से, जिस राम ने मंथरा तक को उस बात का अपना शिकार नहीं बनाया, जिन राम ने शबरी के द्वारा दिए गए वो जूठे बेर भी खा लिए, जो राम सीता जी का हरण मात्र रावण ने नहीं किया, ध्यान रखिएगा, विराध नाम के राक्षस ने भी प्रयास किया था, तो विराध नाम के राक्षस को उन्होंने मिटा दिया। देवराज इंद्र के लड़के जयंत ने सीता जी के साथ हरकत करने की कोशिश की तो उसको दंड दिया। खरदूषण ने सीता जी के प्रति तो 14 सहस्र सैनिकों को अकेले निपटा दिया। और अगर रावण जैसे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती वाले उस समय की सबसे बड़ी महाशक्ति ने उनका हरण किया तो 100 योजन समुद्र के ऊपर जाकर पुल बनाया और उसी के होम ग्राउंड में जिन्होंने उसको भस्मीभूत कर दिया, क्या वो व्यक्ति अपनी उन प्राण वल्लभा, जो उनकी सिर्फ प्राण ही नहीं थी, प्रेरणा भी थी, प्रेम भी थी, जो उनके गौरव भी थी, गरिमा भी थी, क्या किसी के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग कर सकते हैं? लेकिन जवाब दे रहा हूं, धैर्य से सुनना पड़ेगा बोले बोले क्योंकि बड़ा विषय है। बिल्कुल, ठीक है। बताइए। जब राम, एक होता है त्याग और एक होता है परित्याग। त्याग में जब आप मन कर्म वचन से जिस चीज को छोड़ें उसको क्या कहा जाता है, और जब स्वा के लिए नहीं पर के लिए किसी को का हम त्याग करें तो उसे क्या कहा जाता है?
जब अयोध्या लौट कर आए, जगत जननी सीता जी गर्भवती थी, ठीक। दूसरे शत्रु ने सीता जी की बात के ऊपर अगर चर्चा की तो उन्होंने वहां मिटा दिया, लेकिन जो अयोध्या मेरा घर है वहां पे लोगों ने जब सीता जी के चरित्र के ऊपर प्रश्न लगाया तो राम का वो क्या था कि क्या हम छोड़ के चले जाएं? छोड़ के चले जाएं तो ये अयोध्या ये है। कैसे? कि जो अपने सेवियर को, अपने गौरव और अपनी गरिमा के उस चरित्र पर भी, तो आप देखिए कितनी बुद्धिमत्ता से राम ने सीता जी को उस पूरे बैटल ग्राउंड से अलग करके सीता जी की तरफ आने वाले प्रश्नों को अपनी तरफ मोड़ लिया। इसलिए कलयुग में आज बैठ के हम सीता जी पे चर्चा नहीं कर रहे, राम के डिसीजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो आज तुमने सीता की बात करी, वो बच्चे जो गर्भ में थे, कल को यही उनके वैध अवैध के ऊपर चर्चा करने लगते, तो उन्होंने पूरे के पूरे बैटल ग्राउंड को कहां रखा? उस समय का दून स्कूल, वाल्मीकि आश्रम, जो उस समय का दून स्कूल के तौर पे जाना जाता था कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी जो मेरे ही स्टेट के अंतर्गत आती है। और उनके त्याग के पश्चात जी ठीक, उन्होंने पूरे राजभवन को अपना पूरा, वहां पर राजभवन में उन्होंने राजा की मर्यादा का पालन किया, जी पुत्र के रूप में पुत्र की मर्यादा का पालन किया, मित्र के रूप में मित्र की मर्यादा का पालन किया, पति के रूप में पति की मर्यादा का पालन किया कि उन्होंने सपने में भी किसी अन्य स्त्री का चिंतन नहीं किया, और शत्रु के रूप में उन्होंने शत्रु की मर्यादा का पालन किया। इसलिए मर्यादा वो पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम है। देखिए ये लंबी चर्चा होगी, आशुतोष जी- ये सिर्फ छोटी चर्चा है। आशुतोष जी, एक राम तो गांधी जी के भी राम है, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। राम तो जोड़ने वाले हैं, जो आप भी अभी कह रहे थे कि राम जोड़ने वाले हैं, फिर उनको लेकर विवाद क्यों, उनको लेकर नफरत क्यों? मुझे आप एक बात बताइए, जिसके पास जो होता है वही देगा ना। आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको क्या दूंगा? तो जिसके पास जो है वो वही दे रहा है। मैं इस चीज़ में का पक्षधर हूँ कि राम की उस घोषणा से मैं बड़ा आनंदित हूँ कि अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जाते उल्टो सीधो बीज। तुम राम से मित्रता करो, तुम राम से शत्रुता करो, राम तुम्हारा कल्याण करेंगे। या तो दुनिया राम की तरफ भाग रही है या राम से भाग रही है, लेकिन केंद्र में राम है। और अब रही बात कि आप क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, तो भाई आपके पास जो होगा, मैं अगर आपके संपर्क में आऊँगा, आप मुझे उसी से नवाजेंगे। अगर आपके पास सकारात्मकता है तो आप मुझे सकारात्मकता देंगे, और अगर आपके पास नकारात्मकता है तो मैं कितना ही आपके लिए हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा गिफ्ट लेके जाऊं, प्रीशियस, बहुमूल्य, मुझे आपसे नकारात्मकता ही मिलेगी, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा उसी में। अच्छा, हमें पता है आपको निकलना है, जल्दी जल्दी करते हैं। और अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि आज का समाज जितना आध्यात्मिक हो रहा है उतनी जल्दी आहत हो जाता है, उनके ओपिनियंस भी उतने ज़्यादा हैं, खासतौर पर यूथ के आज के समय में। अगर कोई फला एक्टर मांसाहारी है तो वो राम का रोल नहीं करेगा, अगर वो शराब पी रहा है तो वो धार्मिक एक्टिंग, धार्मिक कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता। आप कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है कि मैं जिस तरीके से काम करता हूँ कि आपको किसी भी चरित्र को अगर आप कर रहे हैं तो उसके मानस के ऊपर आपको काम करना चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं राम जी का किरदार करूँगा या रावण का अगर मैंने किरदार किया, तो मैंने अपनी दोस्ती शास्त्रों के साथ की। मैंने अपनी दोस्ती, मैं जिम नहीं गया, ठीक है, क्योंकि मेरा क्या मानना था कि रावण किस लिए, रावण अपने बाइसेप की साइज के लिए नहीं जाने जाते जी, रावण अपने बुद्धिमान, पांडित्य के लिए जाने जाते हैं। ठीक, राम की कोई ना बाइसेप या चेस्ट का लेकिन साइज कई नहीं फिल्मों दिया। में आज भी सिक्स पैक्स दिखाते हैं। तो मैं उस चीज को, सिक्स पैक आप बनाइए ना, स्वस्थ रहने के लिए बनाइए, लेकिन आपकी शारीरिक यष्टि
की अपेक्षा आपकी जो मानसिक यष्टि है और आपकी जो आध्यात्मिक यष्टि है उसके ऊपर निश्चित रूप से काम करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए मैं राम जी का अगर रोल करूं और अगर एक तो मैं सिगरेट पीता नहीं हूं, शराब पीता नहीं हूं, लेकिन अगर मैं पीता हूं तो मैं नहीं पीऊंगा जी। मैं कम से कम उस समय तक के लिए तो मैं मतलब कैरेक्टर के लिए नहीं पिएंगे, लेकिन नहीं पीऊंगा, छोड़ दूंगा अगर मुझे उनका मानस एक्चुअल पकड़ना है। ठीक है। तो मेरा अपना ये मानना है। लेकिन और इसको लेकिन आहत से जो आप कह रही हैं, हाँ, तो ये आध्यात्मिकता नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है जो किसी की थोड़ी सी ठेस से वो टूट जाएगा। क्या बात है। टूटता मैं ताली हो जाए इस बात। टूटता मैं हूँ, रामलीला का ही और mention, टूटता मैं हूँ, जी। और मैं मेरी टूटन को धर्म के नाम से, मेरा धर्म इतना बड़ा है, धर्मो रक्षति रक्षिता है अगर वो कह रहे हैं, तो हमको धर्म की रक्षा अपने अंदर करनी है। आशुतोष जी 200 देशों में राम कथाओं का मंचन होता है, लेकिन इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान मुस्लिम भी मुल्क हैं और नॉन वेजिटेरियन भी हैं, लेकिन राम को मानते हैं, आहत नहीं होते। तो राम को मानिए, लेकिन साथ साथ राम की भी मानिए। आप राम के राम के चरण जितने पूजनीय हैं, राम के आचरण भी उतने ही धारणीय हैं। तो हो क्या रहा है कि हम राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते, गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते, कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते, हम बाप को तो मानते हैं मगर बाप की नहीं मानते। तो को जितना इम्पोर्टेंट है उसके साथ साथ की भी उतनी इम्पोर्टेंट है। पिक्चर अभी बाकी है, आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और आपको अगर उससे कोई प्रसंग कुछ याद आए, आपकी ही तस्वीरें हैं, आपकी तस्वीरें हैं, वो हम दिखाने जा रहे हैं। और इस पर पहली तस्वीर हम आपके सामने अब डालेंगे और उसके बाद इस पर अगर आप हमें कुछ बता पाएं, कोई स्मृति आपकी, कोई याद। हाँ, ये तस्वीर जी, ये यादव फोटो स्टूडियो में खींची थी और आप देखिए तब भी मेरे इतने ही बड़े बाल थे जितने अभी हैं, है ना। हमारे यहाँ गाडरवारा में बड़ा अच्छा स्टूडियो होता था, यादव फोटो स्टूडियो, और हम छोटे शहरों में लोग सब परिवार ही हो जाता है ना, तो वो उन्होंने खींची थी। और आप देखिए बिल्कुल अप टू डेट लग रहा हूँ। उस समय भी हाई नेक पहना हुआ था मैंने, और आज भी मतलब मुझे गले तक यहाँ पहनने का बड़ा अच्छा शौक है। जी हाँ, अगली तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर क्या याद दिलाती है? ये हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सारे बैचमेट्स हैं। कितने लोगों को पहचान सकते हैं आप? सबको पहचानता हूँ, बताइए। सबको पहचानता हूँ। हमने भी पूरी लिस्ट रखी है। हाँ बिल्कुल। इसमें देखिए आशुतोष से शुरू हो रहा है। जी हाँ। मुझे चूंकि दूर का नंबर है, इसलिए मुझे तस्वीर यहाँ देते हैं। इसमें ज्ञान प्रकाश होगा, अभय कुलकर्णी होगा, कुमुद मिश्रा है, मुकेश तिवारी है, अभिलाष पिल्लई है, अनिरुद्ध कुटवड़ है, कृष्णा के भट्ट है, राजकुमार सनातोम्बा सिंह है, तो फिर तालियां बनती हैं भाई। कुमुद मिश्रा है, सब याददाश्त है, प्रतिभा जगताप है, वायलेट नजीर है, ऋतु तलवार है, सोनाली घोष है। मतलब ये मेरे बैच, ये आपके मित्र भी हैं क्या सब? ये देखिए क्या है, जब आप साथ में होते हैं तो ये सिर्फ विद्यार्थी नहीं होते, ये गुरु भी होते हैं। तो हमारा ये जो बैच है, ये एक दूसरे को सिखाने का भी काम करता है। तो ये अकेले हम सिर्फ सहपाठी नहीं है, बिल्कुल, हम एक दूसरे के गुरु भी हैं। अब अगली तस्वीर, ये तो किसी ने बहुत AI से बहुत गंदी बनाई है, वो किसी और का धड़ लगाया। मेरी इतनी अच्छी तस्वीर है, मतलब शबनम मौसी में जो हमारी किसी और का धड़ लगाया है, वो मेरा मुंह लगाया है। कैसे शबनम मौसी में कैसे करते हैं? बहुत अच्छी, बिल्कुल एकदम। ये आप फिल्म देखिएगा। ये किसी ने जो AI के जिस खतरे की हम बात कर रहे थे, ये किसी ने गर्दन काट के, शबनम मौसी नाम की मेरी एक फिल्म है जो कि हमारे भारतवर्ष में पहली जो विधायक हुई हैं, चुन के आई थी, शबनम मौसी मध्य प्रदेश से, उनके जीवन के ऊपर आधारित ये फिल्म थी और वो किरदार मैंने किया था। अगली तस्वीर, आइए अगली तस्वीर दिखाते हैं हम। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए, और ये पोस्ट है, सोशल मीडिया पोस्ट है जिसपे शाहरुख खान कहते हैं आपको ज्ञानी अंतर्यामी। जी, वो उनकी मैंने प्रशंसा, जब पठान आई थी हमारी फिल्म, तो उनका एक ट्वीट आया था
और जिसमें हमने लिखा था शायद कि आप लोग उम्र के साथ बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, लेकिन आप उम्र के साथ बड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने किसी ने मेरे बारे में पूछा था कि व्हाट अबाउट आशुतोष राणा, तो उसमें उन्होंने ये जवाब दिया था कि आशुतोष राणा मात्र ज्ञानी ही नहीं, अंतर्यामी भी। तो आपने ऐसा क्या उनको ज्ञान दिया, आपने ऐसा क्या उन्हें बताया कि वो आपको अंतर्यामी कह रहे हैं? उन्होंने लिखा, उन्हीं से पूछे। चलिए आखिरी तस्वीर अब इस तस्वीर को अपने शब्दों में बयां कर ही दीजिए। ये 25 मई 2001 ये हमारी तस्वीर है, जब हम ये माता पूजने के बाद जब हम लोग गाडरवारा आए थे, तो उस समय की है जब रेणुका जी और मैं दोनों 3 साल की कोर्टशिप के बाद हमारा मित्रता थी। और मित्रता को हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जिनको हम दद्दा जी कहते थे, दद्दा ने कहा कि बेटा अब इस मित्रता को तुमको, ये लड़की है जिसके साथ तुम्हें शादी करनी चाहिए। और मैंने उनके साथ शादी की। तो हमारे यहाँ शादी के बाद माता पूजन की परंपरा है कि हम देवी जी की पूजन करने के लिए जाते हैं। तो देवी जी की पूजन करने के बाद जब हम लौटते हैं, तब आप एक हिसाब से ऑफिशियल नहीं एक बात जरा बताइए, गोवा में आपने ऐसी कौन सी कविता सुना दी जो यहाँ तक तस्वीर पहुँच गई? देखिए वो कविता सुना दीजिए। बिल्कुल सुना दूंगा। रेणुका जी, आनंद का ये चीज़ और सीख लेना, मुझे कविताएं बहुत पसंद है, रेणुका जी को कविताएं बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने सुनाई कविता ही थी। मैं इन बच्चों को टिप्स भी दे रहा हूँ, कि कैसे ये किया जाता है। मैं गांव का हूँ, वो शहर की, मुंबई की पली बड़ी जन्मी। हमारी सोचने का स्तर बिल्कुल अलग अलग है, करेक्ट, विपरीत ध्रुव है। लेकिन अब मित्रता हो गई, और मित्रता में आदमी को जब ये लगता है, और आप वो सारे काम कर रहे हैं जो उनको नापसंद हैं, तो नापसंद कामों को करने के बाद भी अगर आप अपनी मित्र से के पसंदीदा हो सकते हैं, कि इतने पसंदीदा कि वो पति के रूप में आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि शिष्टतापूर्वक व्यक्त की गई असहमति भी कल्याणकारी होती है, अशिष्टतापूर्वक दी गई सहमति से। मैंने जो कविता सुनाई थी वो ये थी कि प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा, और लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है। कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है, जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार, झुके नयन मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार। तो जब हमने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि आपको जो अर्थ निकालना है, तो ये कविता हमने सुनाई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि राणा जी, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। तो अंदर तो बहुत विस्फोट हुआ, लेकिन जो जितने छोटे शहर से आते हैं उनका अनुभव बहुत बड़ा होता है, और वो विस्फोट को बहुत दबा कर रखते हैं। तो मैंने कहा ओके, व्हेन यू कम बैक विल टॉक एंड डिस्कस। आशुतोष जी, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, और ये हमारे दर्शकों की एक गुजारिश है आपसे कि अगर आप आल्हा कुछ सुना सकें, कुछ थोड़ा सा, मैं और उसी के साथ हम खत्म करें अपने इस कार्यक्रम। बिल्कुल हम सुनाएंगे आपको। हमारी माता जी ने एक शिव बारात का एक पूरा, पहले क्या होता था कि बारातें जब आती थी, और बारातें आती थी तो जो वधू की सखियां होती थी वो छत के ऊपर से शिव का श्रृंगार और बारात देख के वो रिपोर्ट करती थी वधू को जाके कि कैसा कैसा पूरा माहौल चल रहा है। जब तक वो, तो माता जी ने, मेरी माँ ने ये गीत लिखा था जी। और कि भैया गजब भयो, बाबा जी दूल्हा बनो, गौरा की सज गई बारात, कांप कांप कांपे हियो। अब क्या है श्रृंगार? बोले कान ताइयों के कुंडल, हाथों में धर कमंडल, हे कान ताइयों के कुंडल, हाथों में धर कमंडल, आरारारा 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 आरारारा, दूल्हा बेल चढ़ो, बाबा जी दूल्हा बनो।
ऐसा बहुत लंबा है, उनका पूरा श्रृंगार उन्होंने किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका आशुतोष जी, बहुत शुक्रिया TV9 स्टूडियो में आकर हमसे खास बातचीत बहुत बहुत करने के लिए। धन्यवाद। मेरी जो बातें आपको ठीक लगी हों उसको अपनी समझ के रखिएगा, और जो बात आपको ठीक नहीं लगी हो उसको अपने साथ ले मत जाइएगा, क्योंकि वो बात जो बात मुझे बिगाड़ सकती है वो बात आपको भी बिगाड़ सकती है ना। अच्छा अच्छा आपका है और बुरा बुरा मेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।